बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुशामदीद कहता है। अब क्रिकेट ही क्रिकेट होने वाली है। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंच चुकी है और 20 सितंबर से पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान 7 T20 इंटरनेशनल मैचों पर मुश्तमिल सीरीज का आगाज हो रहा है। पहले 4 मैच नेशनल स्टेडियम कराची में खेले जाएंगे और बकिया 3 मैच गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान की टीम का ऐलान भी कर दिया गया है T20 वर्ल्ड कप के लिए, और तकरीबन वही टीम है जो एशिया कप खेली थी, सिवाय एक तब्दीली के कि फखर जमान आज अपने घुटने के ऑपरेशन के लिए लंदन चले गए, तो फखर जमान की जगह शान मसूद को टीम में शामिल किया गया है। टीम के इंतखाब पर बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है। कई साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स की यह राय है कि मोहम्मद वसीम जो चीफ सेलेक्टर हैं वो सिर्फ नौकरी कर रहे हैं और बजाय इसके कि वो खिलाड़ियों की कारकर्दगी का जायजा लें। अब आप मुझे बताएं कि T20 जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट हो रहा है उसकी फिर क्या अहमियत रही कि सरफराज अहमद जहां वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हारिस अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका उतना अच्छा जितना सरफराज ने। कल के मैच से पहले 200 रन सरफराज ने बनाए, 40 का उसका एवरेज था। विकेटों के पीछे उसने 8 खिलाड़ियों को अपना शिकार बनाया, लेकिन ट्रैवलिंग रिजर्व में विकेट कीपर मोहम्मद हारिस का नाम रखा गया है। शाहनवाज दहानी लगता यही है उसे मिठाई बांटने के लिए रखा हुआ है। उसको एक मैच खिलाया भारत के खिलाफ जिसमें उसने अच्छी बॉलिंग की, 2 छक्के भी लगाए, लेकिन उसके बाद से वो बाहर है और अब वो ट्रैवलिंग रिजर्व के तौर पर जाएगा। ये सिर्फ लोगों को खुश करने की बातें। इस टीम के हवाले से हम बहुत सारी बातें करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर तनवीर अहमद जो खुलकर अपनी राय का इजहार करते हैं। तनवीर से इस टीम के हवाले से पूछेंगे, कुछ स्टैट्स लेकर आए ये खिलाड़ियों के हवाले से। स्टैट्स तो हम भी लाते हैं लेकिन आज ये लेकर आए तो आज इनकी जबानी आपको स्टैट्स सुनवाएंगे। और इसके अलावा हम 2 टेस्ट क्रिकेटर्स को भी टेलीफोन लाइन पर लेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम तनवीर अहमद से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें, पहले आपको एक पैकेज दिखाते हैं। जी, आपने पैकेज मुलाहिजा किया और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं तनवीर अहमद से। तनवीर, इस टीम के हवाले से बड़े लोगों ने खदशात का इजहार भी किया था और लगता यही है कि या तो अपनी अना की जिद बना ली है या ऐसा लगता है कि उन्होंने सोचा कि सब लोग तनकीद कर रहे हैं, हम उसी टीम को लेकर जाएंगे। कैसे देखते हैं इस टीम को आप? देखिए, ये तो सबको पता है कि बिल्कुल फारिग लोग बैठे हुए हैं और डोमेस्टिक क्रिकेट में ऐसे ही हो रहा है। क्रिकेट बोर्ड से लेकर ग्राउंड तक ऐसे लोग ला के हर उस पोस्ट पे बिठा दिए गए हैं। दोस्त यार भी बिठा दिए गए और स्टैचू, समझे, स्टैचू टाइप के लोग बिठा दिए हैं, यूं करके बिठा दिए हैं। आपको तनख्वाह मिलती रहेगी, अब चुप करके मुंह बंद करें, हम जो कह रहे हैं वो वही सब कुछ होता रहेगा। और हर जगह पे हो रहा है। सिलेक्शन में देख लें, नेशनल क्रिकेट अकेडमी देख लें, कोचिंग में देख लें, हर जगह पे ऐसा ही है। मेरे ख्याल में जो बाकी लोग काम करने वाले नीचे वाले होंगे वो भी यही सब कुछ इस किस्म के होंगे। तो बहुत ही बुरी सिलेक्शन हुई है। मतलब एशिया कप में जिन जिन लड़कों की परफॉर्मेंसेज नहीं थी वो दोबारा आ गए। तो भाई सीधी बात ये है ना कि यहाँ पे डंडे चलते हैं, सोर्सें चलती हैं, इसके अलावा तो ये लड़के नहीं कंटिन्यू कर सकते ना। वो कहते हैं हम तसलसल बरकरार रखना चाहते हैं। ये कोई बरकरार रखने का वो मकसद नहीं है। आप उन लड़कों को कंटिन्यू रखें जिनकी परफॉर्मेंसेज अच्छी हैं। जिनकी परफॉर्मेंसेज नहीं है आप उनको कंटिन्यू लेके चल रहे। अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ बताइए। आप देखें, खुशदिल शाह की मैं बात करता हूँ, ठीक है ना। अब देखें, काम ये किसका है? ये यस मैन चीफ सिलेक्टर का है, हम काम कर रहे हैं। वो कहता है जी लैपटॉप, उसके लैपटॉप में ये है ही नहीं, वायरस है। नहीं, वो तो फारिग लैपटॉप, वो तो है ही नहीं। खुशदिल शाह ने 19 मैचेस में 246 रन और सिर्फ 20 की एवरेज, कोई 50 नहीं। T20 में जिसका 50 नहीं उसका 100 के होना है। इफ्तिखार के 24 मैचेस में 376, 1 50। ठीक है, रिमेंबर दी नेम, मैं इसका नाम नहीं लेता, रिमेंबर दी नेम। रिमेंबर दी नेम के 45 मैचेस, 476 रन है, 15 की एवरेज है, कोई 50 नहीं है। ये 3 प्लेयर 100 छक्के मारते हैं और ये कहता है जी 100 से 150 में छक्के मार देता हूं। शुक्र है 100-200 मारने वाले और भी हैं। वो भी अभी तक नहीं आए, वो कब आएंगे? तो बात ये है कि ये जो प्लेयर्स हैं ये कैसे टीम के अंदर रुके हुए हैं, इनकी परफॉर्मेंसेज क्या है? ओपनर्स के ऊपर प्रेशर है सारा, बाबर के ऊपर सारा प्रेशर, रिजवान के ऊपर सारा प्रेशर। और रिजवान के बारे में लोग कहते हैं जी स्लो खेल। भाई कैसे नहीं खेलेगा वो रन्स भी करके दे रहा है। उसने ओपनर्स ने तकरीबन 12-14 ओवर्स खेलने हैं क्योंकि उनको पता है नीचे कुछ है ही नहीं। शाहीन, बाबर आजम और रिजवान, इन 3 के अलावा कोई मुझे एक, चाहे वो बॉलर्स है, कुछ भी है। हारिस रऊफ भी जब मार खाता है तो बहुत ही बुरी मार खाता है।
उसके इन 3 के अलावा मुझे एक लड़का बता दे, आप बोले कंसिस्टेंट ये बहुत टॉप का परफॉर्म कर रहा है। क्या शाहीन अफरीदी बॉलर नहीं है? हमारे बाकी बॉलर्स क्या कर रहे हैं? वो कभी आते हैं, कभी जाते हैं, कभी आते हैं। इवन आप वाइस कप्तान को भी देख लें, शादाब को भी, वो भी कौन सा इतना कोई कंसिस्टेंट किस्म की परफॉर्मेंस दे रहा है बैटिंग में या बॉलिंग में। तो आपकी इस टीम, और मुझे बड़ा अफसोस होता है, हमारे एक्स क्रिकेटर बैक कर रहे हैं जी, अच्छा है वर्ल्ड कप से। भाई जब वर्ल्ड कप खत्म होता है तो दूसरी टीमें तो काम करती हैं कि हमारे वीक पॉइंट्स के हैं। आपके 2 साल 4 साल गुजर जाते हैं, हाँ। फिर वर्ल्ड कप से पहले आके हम कहते हैं कि भाई यही है हमारे पास सब कुछ। लेकिन अगर आप एशिया कप की परफॉर्मेंस देखें, आसिफ अली ने 25 गेंदें खेली, खुशदिल शाह ने सिर्फ 48 गेंदें, 6 मैच, और इफ्तिखार अहमद ने 104 गेंदें खेली। इफ्तिखार ने 100 रन बनाए, जिसमें उसकी कुछ एक आध इनिंग्स भी थी। लेकिन इन सब का स्ट्राइक रेट अगर इफ्तिखार का देखें, हम बाबर का देखें, रिजवान का देखें, 100, 111, 112, तो आप नहीं समझते अब मौजूदा दौर की क्रिकेट में, T20 क्रिकेट में स्ट्राइक रेट बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है? देखिए, स्ट्राइक रेट सिर्फ स्ट्राइक रेट नहीं होता है। हमारी लोग जो हैं, इनके दिमाग पता नहीं क्या हुआ है, मेरी समझ से बस स्ट्राइक रेट नहीं होता। आपका अगर स्ट्राइक रेट 170 का 160 का है और आपकी एवरेज सिर्फ 15 की है, तो ऐसी परफॉर्मेंस को हमने क्या करना है? आपका स्ट्राइक रेट बेशक 130, 132, 135 का हो, लेकिन आपकी एवरेज 25-30 इस आप हर मैच में करते चले आ रहे हो ना, एवरेज निकले आप। ऐसी बात है, आपकी एवरेज अगर 25-30 की, तो इसका मतलब हर मैच में रन कर रहे हैं ना। तो बात ये है कि इनको ये चीजें देखने की जरूरत है। अब ये तीन प्लेयरों के जो आपने नाम लिए, जो जिनके मैंने स्टैट्स बताए, ये क्या सिर्फ आखिरी 2 ओवर्स के प्लेयर हैं? ये क्या आखिरी 10? भाई आप शो करो ना कि और आउट भी वैसे हो रहे हैं, खेल सकते हैं। आउट भी आसिफ अली सीधा मार के आउट होता है और या बोल्ड हो रहा है, दोनों मैच। रिमेंबर दी नेम हो गया, या ये इफ्तिखार छक्का मारने, एक मार लेता है, दूसरा छक्का मारने की कोशिश करता है। इन्होंने ये जो रिमेंबर दी नेम ने जब अफगानिस्तान 4 छक्के मारे थे, मैंने उस टाइम भी ये बात बोली थी, इनको स्लो बॉलर या इनकी रेंज में कोई बॉल मिलेगा, ये तेज बॉलरों 150, 190 माइल्स ये नहीं मार सकते। लेकिन वो आउट तो हसरंगा पे हुआ है। नहीं, मैं बात आ रहा हूं, इन पे फास्ट बॉलर में एबिलिटी नहीं है। और आपने जो आप बात की ना, आसिफ अली 2-4 बोले, 6-8-10 बोले खेलता है, जो हसरंगा पे जो आउट हुआ, क्या उस टाइम ओवर बाकी नहीं थे? वो जिस तरीके से आउट हुआ, वो मैं फाइनल की बात नहीं, उससे एक मैच पहले की बात कर रहा हूँ, जो बोल्ड हो गया था, रोकने जा रहा था, बोल्ड हो गया। तो इनमें एबिलिटी नहीं है। अच्छा, उसके बाद कहते कि जी हमारे पास वो नहीं है, बैकअप नहीं है। अगर शोएब मलिक इतने अरसे से खेल रहा था, शोएब मलिक अभी 40 का तो नहीं हुआ ना? 40 का हो गया। नहीं, एक बात करो, अभी तो नहीं हुआ ना, इतने अरसे से पाकिस्तान टीम से खेल रहा है, क्या मतलब बैकअप नहीं इनके पास थे? ये ड्रामेबाजी है। हाफिज का कोई बैकअप नहीं है इनके पास, किसी का भी बैकअप नहीं। आज मेरी बात लिख लें, बाबर आजम भी अगर अगले 15 साल खेल गए, इनके पास बाबर आजम का बैकअप नहीं, क्योंकि इनके पास है ही नहीं ना काम करने वाले लोग हैं। सिलेक्टर तनख्वाह किस बात की ले रहे हैं? बैठने की नहीं, बैठने की ले रहा ना। सिलेक्शन वो मीडिया का करके आ जाता है, मीडिया का लगा के आ जाता है, मीडिया का सामना करता है, जवाबात दे रहा था कल वसीम। नहीं तो कुछ अरसे पहले डरा हुआ नहीं था, आता क्यों नहीं था? वो हम लोग आता ना। अभी कल भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की साफ शक्ल से पता चल रहा था, जो बोला वो बोलो, एक्सप्रेशन मिल ही नहीं रहे उसके। चले, मैं तो कह चुका हूं कितनी दफा, हमारे साथ बैठे आके, फिर मैं पूछूंगा कि कितनी समझ है उसको नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि वसीम को ऑनलाइन, कभी भी नहीं आएगा वो। अपने प्रोड्यूसर सुनील कुमार से रिक्वेस्ट करेंगे। वसीम ने 18 टेस्ट मैचेस और 25 वनडे खेले, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर नहीं थे, लेकिन किस्मत का हुमा उनके सर पर बैठ गया और वो चीफ सेलेक्टर बन गए। इस पर मजीद बात करेंगे, एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद स्पोर्ट्स पेज में तनवीर अहमद के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। कहीं जाएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिएगा। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर तनवीर अहमद के साथ शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के इंतखाब के हवाले से, जो वर्ल्ड कप T20 के हवाले से, और इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के टेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन कामरान अकमल ने। और लोग अब तक कामरान की वो इनिंग्स नहीं भूले। मुझे अभी भी याद है, मैं स्टेडियम में था 2006 में, जब इरफान पठान ने भारत के नेशनल स्टेडियम में पहले ही ओवर में हैट्रिक कर दी थी, और फिर कामरान अकमल ने क्या बैटिंग की थी। कामरान अकमल हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम कामरान। वालेकुम सलाम, कैसे इकबाल भाई? ठीक ठाक। मैं बिल्कुल ठीक। तनवीर अहमद भी मेरे साथ मौजूद है और आपकी राय, वालेकुम अस्सलाम, आपकी राय जानना चाहते हैं कामरान के। आप इतने अरसे पाकिस्तान के लिए 2003 से टेस्ट क्रिकेट खेले, इंटरनेशनल क्रिकेट खेले, T20 खेले, परफॉर्मेंस आपकी जबरदस्त रही। आप कैसे देखते हैं इस टीम के इंतखाब को, जो T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम का इंतखाब है? देखिए इकबाल भाई,
टीम जो सेलेक्ट की गई है मेरे ख्याल से और बेहतर हो सकती थी, और जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। मुझे लगा कि वही टीम के साथ गए हैं जो एशिया कप के साथ एशिया कप खेले हैं, और मुझे लगा कि एशिया कप शायद देखा नहीं सिलेक्टर ने और बोर्ड ने टीम अनाउंस कर दी और सामने रखे टीम। हम लोग अपनी कंडीशन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके तो ऑस्ट्रेलिया में जाके कैसी हम लोग परफॉर्मेंस देंगे। अभी मैं रिसेंटली न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे की सीरीज देखता था, जैसे बाउंस और स्विमिंग पिचे थी, वहां पे तो ऐसी शॉटें नहीं लगेंगी जो हम लोग सोच रहे हैं। T20 में हम लोग कितना क्या नाम है एशिया कप में जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो बेहतर हम लोगों को खेलनी पड़ेगी, इंटेंट दिखाना पड़ेगा, अग्रेशन दिखाना पड़ेगा, जो हम लोग एशिया कप में नहीं दिखा सके। तो मैं समझता हूँ कि मजीद बेहतर टीम हो सकती थी, लेकिन अब उन्होंने सेलेक्ट की है, एक ही टीम को कॉन्फिडेंस दिया। लेकिन मैं अभी भी आपको कहता हूँ ये जाने से पहले फिर चेंज हो जाएगी। कल एक कामरान कता कलामी से कल पीसीबी का प्रेस रिलीज आया, क्योंकि शाहिद आफरीदी ने धमाका कर दिया। उन्होंने कह दिया कि शाहीन आफरीदी के अखराजात जो है वो खुद बर्दाश्त कर रहा है, और वो उसके लिए मैंने डॉक्टर का अरेंजमेंट मैंने कराया, लंदन में उससे कांटेक्ट कराया। तो पीसीबी ने रात को एक प्रेस रिलीज इशू किया कि वो अपने खिलाड़ियों की देखभाल कर रहा है। फखर जमान आज चला गया, वो भी लंदन में होगा। तो उसमें प्रेस रिलीज में ये भी खास बात है कि ये हतमी टीम नहीं है। तो आपकी बात इसका मतलब है सही साबित होती कि टीम तब्दील हो सकती है। ये बिल्कुल हुई है, हर वर्ल्ड कप में हुई है। आप देख लें 2019 का वर्ल्ड कप भी देख लें, 15 का भी देख लें, और T20 वर्ल्ड कप भी देख लें। एंड टाइम पे शुएब मलिक भी आ गया था, बाकी भी आ गए थे। तो ये तो रवायत बनाई हुई है, ये पिछले 5-6 साल से जो बोर्ड के करता धरता आए हैं, उन्होंने तो काम शुरू किया हुआ। लेकिन ये काम पहले कर लें, एंड टाइम पे आप किसी को बुलाएं। अभी इंग्लैंड सीरीज में आप अनाउंस कर देते जो आपके माइंड में है, जो खिलाना चाहते, जो कॉम्बिनेशन अच्छा बनता, वहां जाके कॉन्फिडेंस आता, अच्छी परफॉर्मेंस बनती, कप्तान को थोड़ा कॉन्फिडेंस आता। सही। लेकिन खैर अब क्या कह सकते हैं। लेकिन आप विकेट कीपर है कामरान, आप मुझे बताएं कि मोहम्मद हारिस, अभी उसके स्टैट्स भी हम आपको बताएंगे कि उससे वो डेब्यू कराया इस साल जून में वेस्ट इंडीज के खिलाफ, यंग है। आप पीएसएल की एक परफॉर्मेंस की बेसिस पर के चेयरमैन साहब ने कहा बड़ा टैलेंटेड है, आपने उसको वेस्ट इंडीज के खिलाफ खिला दिया, पहले ओपनर मिडिल ऑर्डर खिलाया, फिर विकेट कीपिंग करा ली, फिर उसके बाद आप उसको ले गए नेदरलैंड, वहां पर भी वो इतना कामयाब नहीं हुआ। आप उसको ट्रेवलिंग रिजर्व के तौर पर लेके जा रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप है, आपकी क्या ओपिनियन है? एक तजुर्बाकार विकेट कीपर होना चाहिए था सरफराज की सूरत में। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि आजकल टीमें परफॉर्मेंस पे नहीं बन रही, और हमें नजर भी आ रहा, हम बोल भी रहे थे ये काम विकी भाई ने भेजने की आर्थने शुरू की। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज, और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के सिलेक्शन के हवाले से वर्ल्ड कप T20 और फिर उसके अलावा जो न्यूजीलैंड का टूर है। तनवीर, इन विकेट्स पर जिस तरह कामरान अकमल कह रहे थे कि दुबई की विकेट्स पर हमारे बैट्समैन नाकाम रहे, ऑस्ट्रेलिया की विकेट्स पर क्या करेंगे? ये वहां पर ग्राउंड भी लंबे हैं, उनकी बाउंड्री बड़ी है, यहाँ बाउंड्री भी इतनी बड़ी नहीं थी, वहां मुश्किल नहीं होगी? आपका क्या ख्याल है? सारा प्रेशर बाबर आजम और रिजवान पे होगा या बाकी भी कुछ करेंगे? देखिए, बाकियों की अगर हम बात करते हैं, उनकी तो परफॉर्मेंस ही किसी भी जगह परफॉर्मेंस नहीं है ना। सिर्फ आपके 2-3 प्लेयर हैं जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं और मुस्तकिल टीम के साथ खेलते हैं, बाबर और रिजवान है, और बॉलिंग में शाहीन है। देखिए, हम लोग आदी हैं इन पिचेस के, फ्लैट पिचेस के, डेड पिचेस के। अच्छा, उसके बाद हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट माजरत के साथ बिल्कुल रद्दी है। हम जिस टाइम खेलते थे आज दिन तक उसी तरीके से, ये वही थकी हुई पिच, वही थका हुआ स्टैंडर्ड, वही थके हुए कमेंटेटर, क्रिकेटर नहीं है। हाल चेक करें, कमेंट्री में आपको क्रिकेटर नजर नहीं आ रहे, वो लोग नजर आ रहे हैं पता नहीं जिन्होंने कभी जिंदगी में क्लब क्रिकेट भी खेली है या नहीं खेली, डोमेस्टिक, और बातें करते। और ये सब चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के होते हुए रमीज राजा साहब, तो भाई मेरी नजर में तो कोई फायदा नहीं है। एक क्रिकेटर आए या नॉन क्रिकेटर आ जाए, बात तो एक ही है। जिसने क्रिकेट नहीं खेली वो नहीं कुछ करे तो समझ भी आती है इसने क्रिकेट नहीं खेली। बात ये हमारे लोग यहाँ के यूज टू हैं, थोड़े से अच्छे बैट्समैन होते हैं। अब ये इफ्तिखार हो गया, रिमेंबर दी नेम हो गया, खुशदिल शाह हो गया, ये इनका स्टैंडर्ड थोड़ा सा हमारे डोमेस्टिक के बॉलरों से बेहतर है। ये मार मार के बुरा हाल कर देते हैं, उनके अच्छे एरियाज में गेंद करते रहते हैं, स्ट्राइक रेट इनका बढ़ जाता है, और यस मैन चीफ सिलेक्टर जैसा बैठा हुआ होता है वहां पे, ओ जी क्या प्लेयर मिल गया जी, क्या प्लेयर। बस जब इन पिचेस पे खेलते हैं जाके, वहां पे हमें ये पकड़ते हैं
हैं बाउंसर्स पे, ये करते हैं पीछे। आप इंडिया की मिसाल ले लें, अभी पहला मैच जो जिस तरह से जीता इंडिया, आगे बाउंसर्स क्यों नहीं किए? आगे इस वजह से बाउंसर्स नहीं किए क्योंकि वो पिचेज ऐसी ही नहीं थी। लेकिन जहां पे तगड़ी पिच थी, हाल चेक कर लो, पांड्या 4-4 आउट कर गया मैं पीछे की बॉल पे। तो हम एक्सपोज हुए हैं और होते हैं क्योंकि हम लोग इन पिचेस में खेल के उस तरह के बने हुए हैं, हमें ये हुक पुल मारने ही नहीं आते, ना कट मारने आते। तो ये तो वो तो करते ही इसी तरीके से ही है। तो हमें प्रॉब्लम होनी है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जाके। माजरत के साथ शायद मैं कुछ वर्डिंग बड़ी अजीब सी यूज कर देता हूं। शाहीन, बाबर आजम और रिजवान, ठीक है, इन तीन के अलावा अगर मैं बॉलिंग को शायद थोड़ा सा ऑप्शन दे दूं, इन दो के अलावा जितने भी बैट्समैन हैं वो मेरी नजर में तुक्के में रन करते हैं। अगर हो गए तो हो गए, नहीं है तो नहीं। लेकिन ये बताएं, इफ्तिखार अहमद 6 साल से खेल रहे हैं, 24 T20, 2016 में उन्होंने अपना डेब्यू किया, बड़े तो ही नहीं रहे वो। और आसिफ अली 4 साल से खेल रहे हैं, ठीक है, और इसी तरीके से खुशदिल शाह 2 साल से खेल रहा है। तो आखिर इनको नजर नहीं आता चीफ सेलेक्टर को कि भाई कंसिस्टेंसी नहीं है, इतने साल से खेल रहे हैं, अगर नहीं कुछ कर पा रहे तो बजाय इसके कि किसी और को मौका दें, इन्हीं को साथ रखे हुए, ये समझ में आती है। देखिए इकबाल भाई, हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि अब मैं भी पछताता हूं और लोग भी पछताते हैं। पछताते किस वजह से? मुझे भी लोग बोलते थे, यार तूने सिर्फ 5 टेस्ट मैच खेले, 1 T20, 2 वनडे खेले, ठीक है, तुम भी सेटिंगें करके चलते, तुम भी ज्यादा क्रिकेट खेल लेते। इस तरह और भी बहुत ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने सेटिंगें नहीं की। सेटिंगें मतलब आगे पीछे इधर उधर ये सब कुछ करते रहो, और ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। मैं भी ये समझता हूं अगर मैं यही चमचागिरियां मैं भी करता रहता, शायद मैं भी लंबी क्रिकेट खेल लेता। अभी आप देखें 2 वनडे खेलने वाला गुलाम अली सिंध की टीम का कोच बन गया। वो तो जाती है ना, वो देखे, ये चाहे सिंध की टीम के कोच बने कहीं भी है, ये आए हैं दोस्ती यारी की वजह से। ये मैं इन सबको कहता हूं कि जब नदीम खान साहब नहीं थे तो आप कहां थे, कहां स्टैंड कर रहे थे, कहां कोचिंग कर रहे थे, कहां थे? भाई डोमेस्टिक की एसोसिएशन या सिंध की टीम कह दे, कहां थे आप लोग? आप लोगों ने अपने डिपार्टमेंट से कोचिंग की, जाहिर सी बात है वो आपका डिपार्टमेंट था, उन्होंने आपको कोच बनाया, लेकिन इस सर्किल में कहां थे? नहीं थे। वहां आ गए आप, उसके बाद दोस्ती यारी, नेशनल अकेडमी इधर उधर चलती रही। बंद करें डोमेस्टिक क्रिकेट, किस लिए लोगों को बेवकूफ बनाया? अभी जो T20 जो हो रहा था, आपने टीम का ऐलान कर दिया, कल सरफराज को देखा बड़ा डिजेक्टेड था, और मतलब आप फिर डोमेस्टिक T20 लड़का इसलिए जान मार रहा है कि यार मेरी परफॉर्मेंस नजर आएगी, मुझे शायद सेलेक्ट कर लिया। क्रिकेट इकबाल भाई सिर्फ अपने पसंद के लोगों, अब हाल देखो जो कामरान ने बोला ना वही हुआ सब कुछ। डोमेस्टिक क्रिकेट बंद करो, अपनी पसंद की लड़के लाने लेके आओ, या स्ट्राइक रेट या PSL में 2 मैचेस में रन या 5 आउट। अभी मैंने एक ट्वीट की, मैंने तंजिया एक ट्वीट की थी, आसिफ महमूद कराची का फास्ट बॉलर, तो उसने हैट्रिक की, ठीक है ना, सिंध का जो है, सॉरी सिंध का, उसने हैट्रिक की। मैंने तंजिया ट्वीट की, मैंने बोला यस मैन चीफ सेलेक्टर साहब, आपके पास बड़ी अच्छी एक न्यूज आ गई है, आसिफ महमूद ने सिंध की तरफ से हैट्रिक कर दी है, इसको आप पाकिस्तान खिला दे। ये तंजिया ट्वीट की, क्योंकि शर्म तो आती नहीं किसी को। हो क्या रहा है, 2 मैच में 2 आउट किए, 5 आउट किए, 2 छक्के मारे, पाकिस्तान खेल जाता है। भाई धानी का क्या कसूर है? मैं धानी को क्यों ऐसी घुमा के देखिए धानी को, अगर धानी फिट था तो फिर आपने उसको टीम 15 में रखना था, आपने उसको रिजर्व में रखा, ट्रैवलिंग उसमें रखा। अब मुझे नहीं पता उसकी इंजरी क्या है, उसको साइड स्टेन हो गया था, ठीक है, अब इंजरी उसकी किस किस्म की है। अच्छा एक और चीज आप देखें, ये एक नया सिलसिला हमारी टीम में शुरू हुआ है, क्योंकि बाहर तो जाना नहीं है, मजे सबने लेने, 5-7 स्टार होटलों के मजे, बिजनेस क्लास के मजे। भाई लेट के ऐसे नहीं जाओगे के साथ, देखिए बिजनेस क्लास में अगर आप लेट के नहीं जाएंगे तो आपको कैसे पता चलेगा मजे ले रहे। ऐसे सीट पे बैठ के जाओगे, इकोनॉमी में जाओगे तो कमर थकेगी, नेक्स्ट टाइम बोलेंगे यार हम तो नहीं जा रहे, हम घर पे ही ठीक है। तो वो मजे भी लेने, ठीक है, वो बेड के मजे लेने उसके 5-7 स्टार के, ठीक है। कसम से यार इकबाल भाई, मैं बड़ी बात नहीं कहता, हो जाते हैं तो फिर आते ही नहीं है लड़के। मैं बड़ी बात नहीं कहता, मैं मेरे हाथ में चीजें होती ना, मैं फिर इनको, आपको रमीज आजा की जगह बना दे। नहीं मेरे क्या बोलूं, मैं सीधा कर देता हूं सबको। चले, पहली तो बात ये, किसी में हिम्मत नहीं होती मेरे आगे कुछ बोलने की, ठीक है ना, या तो लेकिन ये लोग ऐसे आदमी को लाएंगे नहीं। कैसे लाएंगे? ठीक है, कैसे लाएंगे? ये हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक का वक्त हो गया। तनवीर अहमद हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक के बाद दोबारा गुफ्तगू के सिलसिले को वहीं से शुरू करेंगे जहां से ये मुनक़ता हो रहा है। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज।
ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में खुशामदीद। और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के सिलेक्शन के हवाले से। तनवीर अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। तनवीर, आकिब जावेद ने भी कहा कि शोएब मलिक को टीम में लेना चाहिए, सरफराज अहमद को टीम में लेना चाहिए, इंजमामुल हक ने भी कहा शोएब मलिक को टीम में होना चाहिए, और भी कई टेस्ट क्रिकेटर्स ने अपनी राय का इजहार किया। तो क्या इनकी नज़र में टेस्ट क्रिकेटर्स की राय की कोई अहमियत नहीं है जो लैपटॉप चीफ सिलेक्टर है? देखिए, हर कोई अपने मेरे ख्याल में एक्सपीरियंस के हिसाब से बात करता है, और मैं किसी को ये नहीं कहता कि जी इसने गलत बोला या इसने सही बोला, चाहे उसने ज्यादा क्रिकेट खेली है चाहे उसने कम खेली है, हर कोई अपने हिसाब से बात करता है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जी चले ठीक है, एक तरफ आपकी मान लेते हैं जी शोएब मलिक को टीम में होना चाहिए, लेकिन जितना अरसा शोएब मलिक खेलता रहा है उस टाइम बैकअप क्यों नहीं रेडी हुआ? उस टाइम कौन लोग थे, कौन पाकिस्तान टीम के कप्तान थे, कौन सिलेक्टर थे? बेताशा सिलेक्टर चले गए। आपके जान पहचान वाले भी हैं, मेरी जान पहचान भी है, इतनी बड़ी बड़ी उम्रों के सब हो गए। क्या ये जब उस टाइम पे चीफ सिलेक्टर थे, क्या ये लोग नहीं समझते थे कि शोएब मलिक का बैकअप रेडी होना चाहिए या हफीज को होना चाहिए? ठीक है, और जो लोग कहते हैं कि जी शोएब को होना चाहिए, तो जब ये लोग सारे थे तो उस टाइम कौन आता था? कोई आने देता था किसी को? ये सारे सिलसिले ये अरसे दराज से चलते हुए आ रहे हैं। इसका मतलब सही किया उन्होंने, सही किया, बिल्कुल सही किया। आप हारे बेशक, लेकिन आपको नहीं सिलेक्ट करना चाहिए, ऐसा तो नहीं है। तो आप आसिफ अली को कंपेयर कर रहे हैं? आसिफ अली को नहीं, मैं बात ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं भाई कामरान गुलाम आपके पास एक ऑप्शन था, उसको आपने कहां खिलाया यार? आप उसको आप एशिया, वो कहते हैं कि उसने डोमेस्टिक में फर्स्ट क्लास में रन किए हैं कामरान गुलाम। नहीं, वो तो अब 1700 रन बहुत अच्छी T20 परफॉर्मेंस दे रहा है, डोमेस्टिक में दे रहा है, फिर उसके बाद और KPL वगैरह लीग खेला है, वहां पे बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस। वो T20 का बहुत अच्छा प्लेयर है, इनसे बहुत अच्छा प्लेयर है। आपने उसको सिलेक्ट नहीं किया, आपने शान मसूद को एशिया कप में सिलेक्ट नहीं किया। हम ये बात कर रहे हैं कि जी शोएब मलिक अगर मैच लेके चलने वाला प्लेयर है, शोएब मलिक अगर सेंसिबल खेलता है, स्पिनर खेलने आता है, मिड में वो लेके चलेगा, सिंगल डबल्स, तो भाई आप शोएब मलिक टाइप जैसा प्लेयर देखो ना डोमेस्टिक क्रिकेट में। कौन है? तो इनको ये कामरान गुलाम है ना, बहुत अच्छा प्लेयर है। शान मसूद है, अच्छे प्लेयर है, और भी हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, अब देखिए, अब हम शोएब मलिक की बात कर रहे हैं। शाहीन के अलावा कोई पीछे है बंदा लेफ्ट आर्म स्पिनर? शाहीन के अलावा लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर सॉरी, कोई है? कौन इनके पास नहीं? और फास्ट बॉलर डोमेस्टिक में है, मीर हमजा है ना। कहाँ खिलाते हैं उसको मीर हमजा को? जब शाहीन अनफिट हो गया तो आपके लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर एक ही है, पूरे डोमेस्टिक में एक ही मीर हमजा है। आप उसको भी सिलेक्ट नहीं करते। आगे चल के पता क्या होगा? शाहीन के बाद हमारे पास कोई बॉलर ही नहीं था, हम क्या करें भाई? आपको बैकअप रेडी रखने चाहिए, बैकअप ही नहीं। अब आप शाहीन अगर अनफिट था या कुछ भी था, या इंग्लैंड की सीरीज थी, आप उसको मीर हमजा को ट्राई करते कि भाई डोमेस्टिक में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा, आप खिलाओ, देखो तो सही। जहां असल में प्रॉब्लम ये है ना कि भाई वो उसको पसंद नहीं करता कोई। तो ये दोस्ती यारी लॉबिंग, इससे फिर पाकिस्तान क्रिकेट को कितना नुकसान होता है? तो किसी को नुकसान का मसला नहीं है, इधर पूरे मुल्क को नुकसान हो रहा है। चीफ सिलेक्टर कहता है हमारी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी, वो कह रहे हैं हमने इंडिया को हराया, हमने अफगानिस्तान को हराया, हमारी परफॉर्मेंस तो बुरी नहीं थी T20 एशिया कप में। कहाँ है? कहाँ बोला उसने? वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा था। वो थोड़ी कह रहा है, वो जिसने बोला वो सब कुछ बोल रहा है। कहाँ अच्छी थी परफॉर्मेंस? मुझे तो कहीं नजर कह रहा है कि इंडिया को हराया, की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस हमने इंडिया को हराया। सिर्फ रिजवान की वजह से तकरीबन मेरे ख्याल उसके 300 रन थे, जिसकी वजह से 281 रन। ठीक है, आपकी टीम फाइनल में पहुंच गई। उसके अलावा परफॉर्मेंस देख ली, आप अफगानिस्तान को हराया, आपने हांगकांग को हराया, आपने इंडिया को हराया। इंडिया तगड़ी टीम थी, अफगानिस्तान भी बड़ा कमाल किया। श्रीलंका का क्या, वो 2 दफा हार गया श्रीलंका से। श्रीलंका से अब 2 दफा हार गए। तो ये लॉजिक पेश करता है ना चीफ सिलेक्टर के भाई हमारी परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं थी, तो हम क्यों चेंज करें फिर पाकिस्तानी टीम? असल में वो खुद मेरिट पे आए तो उसको पता होना कि मैं क्या गलतियां कर रहा हूँ। वो उसका कसूर ही नहीं है ना। जिन लोगों ने लाके बिठाया हुआ वो तो अब पीछे चले गए, वो उसको दे देते टीम, ठीक है, ऐलान कर भाई। जब ये बना था उस टाइम पूरे डोमेस्टिक में चक्कर चल रहे थे, जो लेके आए हैं इसको डोमेस्टिक में चक्कर। यार किसको बनाए, कौन सी टीम का कोच है उसको, जो फर्स्ट क्लास, ये नॉर्दर्न के साथ था, फर्स्ट क्लास की टीम का कौन सा ऐसा कोच है, किसको बनाए सिलेक्टर? हमारे पास तो चीफ सिलेक्टर ही नहीं है। तो फिर ये भाई साहब इनको बनाया गया था, ठीक है। और जिन लोगों ये ना बोलते हैं, ना सुनते हैं, ना कुछ करते हैं। फिर जिन लोग, अब मुझे एक चीज बताइए, जिन लोगों ने इसको बनाया वो क्या इसके खिलाफ बात करेंगे? सपोर्ट ही करेंगे ना भाई, बिल्कुल सही कर रहा है, कोई मसला नहीं है। वो कहते हैं कि टीम अब बन गई है, अब इसको टीम के लिए वेल विशेस करें बजाय इसके कि हम टीम पर तनकीद करें। तबाही बर्बादी हमारे सब
सीनियर क्रिकेटर्स ने की हुई है। सब अपने मकसद के लिए बैठे हुए हैं, चाहे वो किसी भी जगह पे बैठे हुए हैं, सब अपने मकसद के लिए बैठे हुए हैं। एक एक क्रिकेटर आपको अब डोमेस्टिक की टीम में भी नजर आएगा, ठीक है। नौकरियां मिल गई हैं सबको। पहले कहां थे? जब पहले पैसे नहीं थे कहां थे सारे? तो नौकरियां मिल गई और मुल्क से बाहर से भी वापस आ गए क्रिकेटर्स की कोई नौकरी में भारी तनख्वाहें। हमें उम्मीद है कि हमारी आज की एपिसोड आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।